तो आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट फेज? फेज 1 में हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि दे विल कम आउट विथ अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। स्कीम किसको लेकर है? ध्यान से पढ़े। फॉर असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस ऑफ द एसएससी। कौन सी सेक्शन के अंतर्गत? 143(3) के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट विल रोल आउट फेसलेस असेसमेंट स्कीम फॉर विच पर्पस? फॉर असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस अंडर विच सेक्शन? 143 ओनली। तो अगर ये पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि अगर 147 का असेसमेंट है तो वो फेसलेस नहीं होगा। रेड केस के अंतर्गत 153A 153C के असेसमेंट होंगे तो वो भी फेसलेस नहीं होंगे। ये फेसलेस सिर्फ किसके लिए होगा? 143 सबसेक्शन 3 के लिए, यानी जिसको हम जानते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट के अंतर्गत। क्या ऑब्जेक्टिव है फेसलेस स्क्रूटिनी इंट्रोड्यूस करने के? 3 ऑब्जेक्टिव। एक, ग्रेटर एफिशिएंसी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा। अब सवाल ये उठता है ये कैसे अचीव करेंगे? तो पढ़े। नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी कैसे अचीव करेंगे? तो वो लिख रहे हैं कि हम ये स्कीम के अंतर्गत हम एलिमिनेट करेंगे इंटरफेस बिटवीन एओ एंड द एसएससी, यानी एसएससी और एओ को हम आमने सामने आने ही नहीं देंगे। कैसे करेंगे ये एलिमिनेट? टेक्नोलॉजिकली। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो एओ और एसएससी को आमने सामने नहीं बैठने देंगे। अकॉर्डिंगली दे विल अचीव ट्रांसपेरेंसी। अब सवाल उठता है एफिशिएंसी कैसे अचीव करेंगे? तो उनका यह कहना है कि हमारे पास भी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। हमारे पास भी एक्सपर्ट है। जैसे आपके पास एक्सपर्ट है उसी तरह हमारे पास भी एक्सपर्ट है जो पर्टिकुलर, जैसे आपको जानकारी है एज ए प्रैक्टिशनर के उनके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का उनका अलग सेल है और उनकी अलग अथॉरिटी है, टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स, और पूरी टीम है उसकी जो टीपी को ही देखती है। तो उनका ये कहना है कि हमारे पास कलम 68 के अंतर्गत स्पेशलाइज अधिकारी हैं जिनको 68 की बहुत अच्छी समझ है अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट को लेकर। तो हम हमारे जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है उसको उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे असेसमेंट करने की। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, 3 ऑब्जेक्टिव है जिनको वो बड़े प्यार से बोलते हैं TEA, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। टी यानी चाय। तो बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? तो बोलते हैं कि हम टीम बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान दे, टीम बेस्ड असेसमेंट, यानी एक अकेला ऑफिसर अब असेसमेंट नहीं करने वाला है। आर यू गेटिंग? कौन करने वाली है? टीम असेसमेंट करने वाली है। और वो भी जैसे हम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा की एग्जाम हमने दी थी, एसएससी इंस्टीट्यूट की एग्जाम दी थी हमने, तो हमारा पेपर कहाँ चेक होने वाला है हमें मालूम नहीं है। इवन जो पेपर चेक कर रहे हैं उसको भी मालूम नहीं है किसका पेपर वो चेक कर रहा है। तो यहाँ इतना तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पान तो उनको मालूम पड़ जाएगा जो असेसिंग ऑफिसर है, जो असेसमेंट कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने लिखा है हम डायनेमिक जुरिस्डिक्शन रखेंगे, यानी आपको यानी हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमारा केस किसके पास है, और ये सारा वो टेक्नोलॉजिकली इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी मैं बैठा हूँ अहमदाबाद में और मेरा अगर केस स्क्रूटिनी के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया तो मेरा असेसमेंट कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में वो मुझे मालूम नहीं होगा। वो डायनेमिकली टीम को अलॉट करेंगे कि भी आप इसका असेसमेंट करो।